हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा वी आर डीलिंग विद 10 AM डेली सीरीज, तो उसका लेक्चर मैं 28 में आपके सामने लेके आया हूं। तो चलिए आज हम देखते हैं 28 लेक्चर में, और आज देखते हैं आज कौन कौन लोग आज का कट ऑफ क्लियर कर पाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेस लेक्चर। पहला क्वेश्चन दैट कुड बी एन इजी क्वेश्चन मे बी, जो साइंस स्टूडेंट होंगे। द बेस्ट एंड द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, तो पूछा गया है बेस्ट और पुअरेस्ट कंडक्टर, दोनों का नाम पूछा गया है। आपको ऑप्शंस में से चूज करना है, सिल्वर, लेड, कॉपर, या तो दैट इज डायल्यूमिनियम, थर्ड इज सिल्वर या तो गोल्ड, फोर्थ कॉपर एंड गोल्ड। तो याद रखिएगा, पहले आपको बेस्ट बताना है, देन आपको पुअर बताना है। तो आई थिंक आपको आइडिया होगा, तो दैट वुड बी एन इजी क्वेश्चन, अदरवाइज टिपिकल हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर, आई थिंक वी हैव मार्क्ड द करेक्ट आंसर। यस, इट्स करेक्ट आंसर इज ए। याद रखिएगा, सिल्वर इज अ बेस्ट कंडक्टर एंड पुअरेस्ट कंडक्टर में लेड इज द पुअरेस्ट कंडक्टर। तो आपको याद रखना है, कभी कभी पुअरेस्ट कंडक्टर भी पूछ सकते हैं, तो आंसर वुड बी व्हाट, दैट इज लेड। तो इसका डायरेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। दैट कुड बी टिपिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन इजी है बट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने पीएच लेवल पूछा है ब्लड ऑफ अ नॉर्मल पर्सन। ब्लड का किसी नॉर्मल पर्सन का पीएच कितना होगा? 4 to 4.5, 6.45 से 65.5, 7.35 से 7.45, 8.25 से 8.35। तो अगर आपको पता हो कि एक ह्यूमन ब्लड का पीएच कितना होता है, 7 से ज्यादा होगा तो दैट इज अल्कलाइन, 7 से कम होता है तो एसिडिक। ये आपने नॉर्मल सुना होगा, 7 इज न्यूट्रल। I think we have marked the correct answer. If you know, is the correct answer is C, that is 7.35 से 7.45, little bit shifted towards alkaline. Okay, but आपको मुझे कमेंट बॉक्स में मैं आपको एक पीएच पूछ रहा हूँ कि सॉइल का एक नॉर्मल पीएच कितना होना चाहिए। पीएच ऑफ अ सॉइल, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सॉइल का पीएच किस रेंज में होना चाहिए। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर सी था। जिसको नहीं भी बना इट्स ओके, पर आपको पता तो चल गया कि ये अल्कलाइन नेचर में होता है थोड़ा सा ब्लड। ओके, तो यस, इसका करेक्ट आंसर दैट इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं। इट कुड बी एन इजी क्वेश्चन बट स्टिल जो होमवर्क होगा उसको आप जरूर करिएगा। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट कॉज्ड बाय वायरस। वायरस से नहीं होती, आपको पता होगा। रिसेंटली कोरोना वायरस न्यूज में, इसलिए मैं वायरस से रिलेटेड क्वेश्चंस लेता रहता हूं। तो कौन सा वायरस डिसीज नहीं है? ऑप्शंस है कॉलरा, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस या मीसल्स। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। ओके, सो वायरस न्यूज में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, तो आई थिंक यू हैव मार्क्ड द करेक्ट आंसर। इफ यू नो, अगर आपको नहीं पता तो वायरस से जो जो डिसीज होती है उसको आप जरूर देखें। इसका करेक्ट आंसर इज दैट इज ए, कॉलरा। कॉलरा वायरस से नहीं होती। तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना हो कॉलरा किससे होती है। रिमेंबर, तो याद रखिएगा, कौन जो कॉलरा है वो डिसीज जो है वो कॉज बाय हुम, क्वेश्चन मार्क आपको आंसर में देना है मुझे ये आंसर, ठीक है, कि कॉलरा किससे होती है। ऑफ कोर्स बाकी जो तीन है दैट इज चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस और मीसल्स जो है, ठीक है, दैट इज कॉज्ड बाय अ वायरस। ओके, चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जिसको नहीं पता होगा तो आज पता चल जाएगा। किसी ने प्याज काटी होगी या ओनियन को काटा होगा आपने कभी, तो यार एक क्वेश्चन ये आपको रोना आ जाता होगा उस टाइम पे। तो क्यों आता है? देखिए, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने पूछा है कि कटिंग एंड पीलिंग ऑफ ओनियन, ओके, ब्रिंग्स टीयर्स टू द आईज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ। तो किसकी वजह से अपन को टीयर्स आते हैं? ऑप्शन है सल्फर इन द सेल, कार्बन इन द सेल, फैट इन द सेल या अमीनो एसिड इन द सेल। इसको नहीं पता होगा, इट कुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आपको लाइफ में आगे काम देगा। इसका करेक्ट आंसर, आई थिंक स्टिल यू हैव मार्क्ड इट, अगर आपने ट्राई किया होगा। इसका करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज सल्फर इन द सेल। रिमेंबर, जिसकी वजह से आपको आंखों में टीयर्स आते हैं। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस जरूर आप प्रैक्टिकल पर्पज से भी याद रखिएगा। तो आंसर इज दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिफ्थ में आते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने सिनाई पेनिनसुला के बारे में सुना होगा तो इट कुड बी इजी, अदरवाइज टिपिकल हो सकता है। ओके, सिनाई पेनिनसुला इज लोकेटेड इन, कहां लोकेटेड है? बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है उसकी, ठीक है। ऑप्शंस आपके स्विट्जरलैंड, ओके, पुर्तगाल, टर्की एंड इजिप्ट। तो करेक्ट आंसर आपको मार्क करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप मार्क कर सकते हैं इफ यू नो दिस क्वेश्चन। नहीं आता तो मे बी टिपिकल हो सकता है। मैं हिंट दे देता हूं आपको, रेड सी के अराउंड है। चलिए मैं हिंट दे रहा हूं आपको, स्विस कैनाल आपने सुना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर इज दैट इज डी, इजिप्ट। इंपॉर्टेंट है सिनाई पेनिनसुला, जिसको नहीं पता है गूगल में जरूर इसकी इमेज देखे कि कहां पर लोकेटेड है, इजिप्ट में कहां पर लोकेटेड है। मैंने रेड सी क्यों बोला है यहां पर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। इंपॉर्टेंट अगेन, वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड। पनामा आपने सुने होंगे, एक बहुत फेमस कंट्री है। ओके, कनेक्ट्स द टू कॉन्टिनेंट, टू कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करती है। ये एक तरीके से इस्तमस है। पनामा कैनाल भी आपने सुना होगा, है ना। तो किसको कनेक्ट करती है? ऑप्शन है एशियन अफ्रीका,
एशियन यूरोप, एशियन ऑस्ट्रेलिया। तो देख सकते हैं तीनों में एशिया कॉमन है और साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका। तो जिसको नहीं पता होगा सोच रहा होगा एशिया कॉमन है तो इसका आंसर ए, बी या सी में से होगा। जिसको ऐसा लग रहा है आंसर गलत है, इसका करेक्ट आंसर डी है, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपको मुझे बताना है पनामा कैनाल दो ओशंस को कनेक्ट करता है, उन दो ओशंस के नाम क्या है, ठीक है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। पनामा कैनाल वेरी फेमस और कंट्री जो है वो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से कनेक्ट करती है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पनामा की हो सके, पनामा इज अ कंट्री। आपको मुझे बताना पनामा की कैपिटल क्या है। ऑफ कोर्स जस्ट फॉर नॉलेज आप एक बार पनामा की कैपिटल मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। दिस कुड बी अ टिपिकल एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है विच सिंथेटिक फाइबर इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। बहुत से स्टेट पीसीएस के एग्जाम में आया क्वेश्चन और जब ऑप्शंस देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आर्टिफिशियल सिल्क जो है हम किसको बोलते हैं, नेलॉन है, रेयॉन है, कॉटन है, ठीक है। तो इसमें से करेक्ट आंसर आपको मार्क करना है। सो इफ यू डोंट नो अबाउट दिस क्वेश्चन इट्स ओके, बट अगली बार आप याद रखिएगा, अगर एग्जाम में आता है तो आप सही आंसर मार्क करिएगा। इसका करेक्ट आंसर दैट इज बी, रेयॉन। रिमेंबर, सो आर्टिफिशियल सिल्क हम रेयॉन को ही कहते हैं, ये आपको याद रखना है। इट्स अ सिंथेटिक फाइबर व्हिच इज आल्सो नोन एज व्हाट, दैट इज आर्टिफिशियल सिल्क। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। स्टेट पीसीएस, अगर आप कोई भी स्टेट पीसीएस, छत्तीसगढ़, यूपी, एमपी, कोई भी क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में दिखाई दे सकता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा है बट थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है क्योंकि मैंने यहां महात्मा गांधी के प्राइवेट सेक्रेटरी का नाम पूछा है। हु वाज द प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ महात्मा गांधी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शंस आपके सामने हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, ओके, राजकुमार शुक्ला, महादेव देसाई या तो नाथूराम गोडसे। तो आपको पता होगा ये चारों ही पर्सनालिटीज रिलेटेड टू महात्मा गांधी। तो मैंने ऑप्शंस आपको दिए हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आई थिंक बहुत लोगों ने जी गोपाल कृष्ण गोखले में आंसर लगाया होगा, जिन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले लगाया वो आंसर गलत है। इसका करेक्ट आंसर सी, दैट इज महादेव देसाई। रिमेंबर, तो नहीं पता था इसको अपनी नॉलेज में अपडेट करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। ऑप्शन सेम है, ये चार ऑप्शंस अगेन आपको मैं दे रहा हूं। हु इज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, कमेंट बॉक्स में बताइए। इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्राइवेट सेक्रेटरी याद रखिएगा, दैट इज महादेव देसाई। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि हम पॉलिटिकल गुरु याद कर लेते हैं बट हम ये नहीं याद कर सकते उनका प्राइवेट सेक्रेटरी कौन था। और ये क्वेश्चन आते हैं स्टेट पीसीएस में तो इट बिकम्स ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ रकात ए आलमगीरी। याद रखिएगा, तो रकात ए आलमगीरी की बात करें, इसका ऑथर कौन है। तो आई थिंक इसको ऑथर नहीं भी पता होगा बट कुछ वर्ड से पकड़ रहा होगा वो कि आंसर क्या हो सकता है, तो यू कैन गेट इनटू द आंसर। तो ऑप्शंस है ईश्वर दास, औरंगजेब, दारा शिकोह या मुला दौद। तो आई थिंक अगर किसी ने हिंट पकड़ी होगी जो मैंने ऑप्शंस दिया है, इज द करेक्ट आंसर दैट इज बी, औरंगजेब। रिमेंबर, तो पता होगा आलमगीर भी नाम था इसका, तो दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इसके ऑथर जो है वो औरंगजेब ही है, ठीक है, वेरी फेमस रूलर औरंगजेब। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनाया था, ठीक है, वो कहां पर लोकेटेड है। चलिए बताइए, बीबी का मकबरा इंडिया में है, कहां पर लोकेटेड है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और औरंगजेब का टाइम पीरियड कब से लेके कब तक था ये भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कब से लेके कब तक औरंगजेब इंडिया में था, रूलर था। दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 और अगेन मिडाइवल हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। हु फाउंडेड द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। आई थिंक दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस के 2016 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको अगर फैक्ट पता हो तो यू कैन एबल टू आंसर, वरना आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, आई थिंक आपने ऑप्शंस रीड कर लिए होंगे और नाउ यू हैव मार्क द करेक्ट आंसर। यस, इट्स करेक्ट आंसर दैट इज ए, दंती दुर्ग। जिसको नहीं पता है इसको नोट डाउन करें। राष्ट्रकूटा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है, इसके फाउंडर्स पूछे जाते हैं। छोटी डायनेस्टीज के फाउंडर हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एटलीस्ट आपको फाउंडर तो याद होना ही चाहिए। इसका करेक्ट आंसर इज दैट इज ए, दंती दुर्ग। ओके, तो आई थिंक आपने मार्क कर लिए होंगे सारे आंसर्स और आपका कट ऑफ मैं बता देता हूँ 7 मार्क्स है कट ऑफ। जैसे 7 मार्क्स स्कोर किए हैं या 7 से ऊपर हैं, दे हैव क्वालिफाइड दिस 28th नंबर MCQ। नहीं क्वालिफाई किया स्टिल कोई इशू नहीं है, एटलीस्ट आपको कुछ क्वेश्चंस आपको सीखने को मिले होंगे और आपने एनालाइज किया होगा कि ऐसे क्वेश्चंस आते रहे तो इट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो अगर आपको ऐसी सीरीज अच्छी लगती है प्लीज लाइक जरूर कर दिया करें, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसमें कंपटीशन बना रहे हमेशा, क्योंकि याद रखिएगा कि बहुत सारे लोग हैं जो एक्चुअली आपका कंपटीशन है, तो आप अपने फ्रेंड से शेयर करेंगे तो इससे आपका कंपटीशन नहीं खत्म होगा। एक्चुअली आप उससे एक बार कंपटीशन कर सकते हैं कि आपको याद है कि नहीं, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं आपस में। तो आप मिलके बैठ के सीरीज को देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़रूर
आपको कोई डाउट क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। जो नए लोग हैं आई वुड से प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। आप देख सकते हैं हमारे लेक्चर्स कंटिन्यूअस आते हैं, दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो आपको इससे नोटिफिकेशन मिल सकती है। ओके, और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, जो मैं होमवर्क देता हूं हर बार की तरह, तो उनको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अगर आपके आंसर सही होंगे आई विल श्योरली रिप्लाई दोस आंसर्स। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जो मैंने क्वेश्चंस पूछे उनको जरूर रिप्लाई करें। थैंक यू।